तेरे दरबार दे असियां सेवक बाबा, तेरे दरबार दे असियां सेवक बाबा, तेरे दरबार दे असियां सेवक बाबा, तेरे दरबार दे बदले मजदूरी सानू अपना दीदार दे, बदले मजदूरी सानू अपना असियां सेवक बाबा, तेरे दरबार दे असियां सेवक बाबा, तेरे दरबार दे असियां सेवक बाबा, तेरे दरबार दे। परमेश्वर आपके अंदर अपनी गलती को स्वीकार करने का बल होना चाहिए। बहुत कठिन काम है। दूसरों की गलतियां देखने वालों, ये सबसे बड़ी गलती यही है कि दूसरों के दोष आपको, कमियां आपको दिखाई दे रही हैं, अपनी नहीं। किस खड्डे में आप जा रहे हो, किस ओर आप जा रहे हो। संसार का तो बहुत ख्याल है आपको, लेकिन परमात्मा का ख्याल नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में तो आप पतन की ओर। किसी की हिम्मत है जो आपकी गलती निकाल जाए? आपकी आंखें लाल हो जाती हैं उसी वक्त। इसने मेरी गलती निकालने की हिम्मत की, कैसे से बताइए। बड़ी गंभीर समस्या। सावधान, हर एक को सावधान रहने की आवश्यकता। पतन से बचना चाहते हो तो गलती स्वीकार करने का बल। पहले पता लगे कि ये गलती है, पता ही नहीं लगता। आप राम राम जपने वाले हो, कम से कम ये अकल तो राम राम जपते ही आ जाती है कि आपको पता लगता है कि ये गलती है। फिर उसको स्वीकार करने का बल परमात्मा से मांगो, परमात्मा अपनी गलती को स्वीकार कर सके। दूसरा गलती निकाले, ऐसा कहो कि अपनी गलती का स्वयं पता नहीं चलता। ठीक बात है, संसार में भी तो होता है ना, संसारिक बातों के लिए भी तो ऐसा होता है। सिर दर्द हुई, पेट दर्द हुई, बॉडी एक्स हुई, आपने मेडिसिन ले ली, उस मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ता तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। वो आपकी कमी ढूंढता है और बताता है। वहां तो गुस्सा नहीं करते आप, उसे तो आंखें नहीं दिखाते आप। लेकिन यहां अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति जो आपका दोष वर्णन करता है, जो आपकी कमी को बताता है, जो आपको नहीं पता लग रहा वह बताता है, तो उसे मित्र मानना चाहिए या उसे शत्रु मानना चाहिए? तनिक सोचो। साधक हो कि एक संसारी व्यक्ति हो आप। यदि आप उसे आंखें दिखाते हो तो आप संसारी हो, आप साधक तो नहीं। पहले अपनी गलती का बोध होना चाहिए, फिर उसको स्वीकार करने का बल होना चाहिए, तब सुधार होगा, साधना चलेगी। नथनी दीनी यार ने, बार बार कहता हूं आपसे, नथनी दीनी यार ने सिमरती बारंबार, नाक दिया करतार ने उसको दिया विसार। गुण परमात्मा ने यदि कोई दिया है तो गुणदाता को आप स्वीकार नहीं करते, उसे याद नहीं करते, उसे दाता को श्रेय नहीं देते, तो आप गुण अभिमानी हो। किसी भी बुराई को मरने के लिए आपको गुण चाहिए। शत्रुता वैर मिटाना है तो आपके अंदर क्षमा का गुण आना चाहिए। संत महात्मा कहते हैं ये गुण कहां से आया, उसे ही अर्पित कर दो। मेरे अंदर तो दुर्गुण ही दुर्गुण, मेरी जिंदगी की कमाई पाप की कमाई, दुष्कर्मों की कमाई। यदि कोई गुण है, यदि कोई सत्कर्म हुआ है तो वह
तेरी कृपा के कारण, तेरी इच्छा, तेरी शक्ति के कारण। डेडिकेट दिस टू हिम। यदि डेडिकेट नहीं करते तो गुण अभिमानी। कर्ण के साथ क्या हुआ है? कहते हैं अर्जुन से कहीं गुनी, हर प्रकार से, हर प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठतर कर्ण, ज्येष्ठ पांडव। लेकिन परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का प्यार, संरक्षण जो अर्जुन को मिला वह कर्ण को नहीं मिला। पूर्णता प्रदान करने वाली सत्ता से विमुख, तो फिर कैसे? जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को दिया वह कर्ण को नहीं दिया। गुणी है, शौर्य है उसके पास, धैर्य है उसके पास, धनुर्विद्या में कहीं आगे है अर्जुन से, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन को भगवान श्री स्वयं कहते हैं पार्थ, कर्ण जैसा दानी ना कोई आज तक हुआ है, ना कोई आगे कोई होगा। इस प्रकार से उसके दान की सराहना तो की है, उसके शव को अपनी हथेली पर जलाया है, यह सम्मान तो उसे दिया है जो गुण है उसका। लेकिन जहां उसने उसके अंदर अपने गुणों का अभिमान ना आ दिया, वहां सोचा कि ये अब आत्ता ही मारने योग्य है, इसका हन होना चाहिए। क्या हुआ है? आज शुरू करते हैं साधक क्षणों, खत्म तो नहीं हो पाएगी ये बात। अगले रविवार को मैं यहां नहीं हूं, उससे अगले को चर्चा जारी रखेंगे। भीष्म पितामह के गुरु परशुराम भगवान, उनसे धनुर्विद्या सीखी। किसी कारणवश गुरु और शिष्य का आपस में युद्ध हो गया। परशुराम ने प्रण किया, मैं कभी किसी क्षत्रिय को आगे से यह धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। कर्ण ब्रह्मास्त्र लेना चाहता है, ब्रह्म अस्त्र चलाने की विद्या सीखना चाहता है, शिक्षा सीखना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। द्रोणाचार्य ने उसकी कटुलता को जान के, कुटिल चाल है इसकी, ये सब कुछ सीख के तो अर्जुन पर प्रयोग करना चाहता है, अतएव इनकार कर दिया। कहा यह विद्या वही सीख सकते हैं जो ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता है। द्रोणाचार्य से जब इनकार हुआ तो कर्ण परशुराम भगवान के पास गए। मैं भृगु वंश का ब्राह्मण हूं, वहां क्षत्रिय को विद्या न देने का प्रण किया हुआ है परशुराम जी ने, अतएव ब्राह्मण बन के तो गए हैं। असत्य का सहारा लेके सफलता कुछ प्राप्त करने की चाह, वह भी असत्य किससे? गुरु महाराज से। कपट किससे? गुरु महाराज से। तो परिणाम डिजास्टर, परिणाम अच्छा तो नहीं होगा। सद्गुणों का आश्रय लेके बुराई के लिए तैयारी, मानो परिणाम अच्छा नहीं होगा। गुरु महाराज ने कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है। परशुराम ने विद्या सिखाई,
सब प्रकार की विद्या सिखाई। ब्रह्मास्त्र चलाने की विधि, ब्रह्मास्त्र तक देने का। आज गुरु महाराज अपने शिष्य की गोदी में सिर रख के तो आराम कर रहे हैं। एक ऐसा कीड़ा, शिष्य की गोदी, कल्पना करो, शिष्य की गोदी में गुरु महाराज ने सिर रखा हुआ है। शिष्य इज नॉट सपोज टू मूव। एक कीड़ा आया है, बहुत जहरीला, उसने कर्ण को काटा है। उसका जख्म ऐसा जैसे कि होल कर देता है, डीप। मानो वह सुपरफिशियल नहीं काटने वाला कीड़ा, कोई गंभीर जहरीला कीड़ा है, वो अंदर तक जाता है। शिष्य के खून निकला, गरम गरम खून गुरु महाराज पर पड़ा तो आंख खुली। एक कीड़ा रेंगता हुआ गुरु महाराज के सामने आया। गुरु महाराज की दृष्टि परशुराम की उस कीड़े पर पड़ी तो कीड़ा राक्षस प्रकट हुआ। अपनी कहानी सुनाता है। समय हो गया है साधक जनों, रविवार को चर्चा को जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे। बदले मजदूरी सानू अपना दीदार दे, बदले मजदूरी सानू अपना असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे। परमेश्वर के दरबार के सेवक, गुरुजनों के दरबार के सेवक, अपना दरबार क्रिएट न कीजिएगा, ये भूल न कीजिएगा साधकजनों। ऐसी भूल कभी किसी से न हो। असियां सेवक बाबा तेरे दरबार दे, असियां सेवक रामा तेरे दरबार दे। दरबार इन्हीं का है। डोंट क्रिएट योर ओन दरबार। सेवकाई छूटते हुए बहुत समय नहीं लगता।